जिस शिष्य का गुरु के साथ में आत्मिक संबंध हो जाता है वही विनयवान बन सकता है। तो ऐसी स्थिति कब जीवात्मा के अंदर प्रकट हो, क्योंकि अहंकार से भी आप साथ हो सकते, लेकिन अहंकार के साथ अगर आप गुरु के निकट हैं, पास में, तो वो शरीर के निकट होंगे, गुरु के गुणों के निकट नहीं हो सकते, गुरु की चेतना और आत्मा के निकट नहीं हो सकते। गुरु की चेतना और गुरु के ज्ञान के निकट वही व्यक्ति, वही जीवात्मा हो सकती है जिसके जीवन का अहंकार कम हो गया। पूर्णतः खत्म होना एक अलग स्थिति है, लेकिन पूरा नहीं तो कुछ अंशों में तो खत्म हुआ, कुछ तो शांत तो हुआ, तभी गुरु का ज्ञान मिल सकता। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने विनय को ही धर्म कहा। वो धर्म का मूल विनय। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं विनयो मूलम धम्मम, कि धर्म का जो मूल है वो है विनय। जिसके जीवन में विनय नहीं है उसके जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। आप भले संसार में देखें, पति पत्नी होते हैं, पिता पुत्र है, माता है, बेटी है, जो भी संसार के रिश्ते, जो संसार के संबंध है, ये दो शरीरों के संबंध होते हैं कि प्रेम के संबंध होते हैं, कि मैत्री के संबंध होते हैं, कि ये सत्य पर और अहिंसा पर आधारित होते हैं। अगर खाली शरीरों का मिलना ही परिवार है, ऐसा परिवार नहीं रह सकता, वो टिक नहीं सकता। परिवार वही टिक सकता है जिसमें परस्पर प्रेम हो, परस्पर स्नेह हो, भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देने की भावना हो। और इन सद्गुणों के साथ में हम प्रेम के साथ, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, इनके साथ जब जुड़ करके रहते हैं तभी हम वास्तव में जुड़ करके रह सकते हैं, तभी परिवार संगठित रह सकते हैं। वो खाली शरीर के उसमें रहे और परस्पर एक दूसरे से हम घृणा करते रहे, एक दूसरे से नफरत करते रहे, एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहे, तो क्या वो परिवार संगठित रह पाएगा? वो परिवार जुड़ा हुआ रह पाएगा? नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा। अहंकार जहां भी आता है, अहंकार हमें तोड़ता, बाहर के संबंधों को भी तोड़ता है और हमें आंतरिक रूप से अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से भी तोड़ देता, आत्मा से भी अलग कर देता। इसलिए कहा है कि विनयो मूलम, विनय धर्म का मूल है। धर्म को अगर हमें स्पर्श करना है या धर्म की तरफ अपने जीवन में कदम बढ़ाने हैं, तो जरूरी है कि हमारे जीवन में विनय है, नम्रता से। हिंसा जैन धर्म में सबसे पहले ही नमोकार मंत्र की बात। हम भी बच्चों को सबसे पहले कुछ सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? नमोकार। अरिहंतों के प्रति नमन आए हमारे जीवन, सिद्धों के प्रति नमन आए, आचार्यों के प्रति नमन आए हमारे जीवन, उपाध्यायों के प्रति नमन आए और संतों के प्रति हमारे जीवन में नमन। क्योंकि अरिहंतों को भी हमने देखा नहीं, लेकिन सद्गुरुओं से, महापुरुषों से उनके गुणों का वर्णन हमने सुना, उनके ज्ञान की जो गंगा प्रवाहित हुई है वो हमें सद्गुरुओं के पुकार होने से सुनने को मिलती, जिससे हमें बहिर् रूप से हमें जानकारी मिलती है कि अरे हम कैसे होते, सिद्धों के बारे में हमें मिलता, उपाध्याय और आचार्यों के बारे में मिलता, उपाध्याय और साधुओं के बारे में जानकारी मिलती है। साधुओं को, उपाध्यायों को, आचार्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से भी देखते हैं।
एक कहने का मतलब कि यहां अरिहंत जिन्होंने अपनी 5 इंद्रिय मन कसाय और 4 घृणादि कर्मों का नाश कर दिया, ऐसी जो आत्माएं वो अरिहंत जिनके प्रति हमारे जीवन में समर्पण है, जिनके जीवन में हमारे नम्रता नमन है, जिन्हें हम नमस्कार करते हैं और जिसे हम नमस्कार करते हैं वो हमारा आदर्श होता है। हम सदगुरु के पास जाते हैं, उसके पास झुकते हैं, नमन करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? संसार में देखिए शिक्षक हैं और संसार में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, सबको लोग रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन गुरु का जो संबंध है वो बिल्कुल अद्वितीय है। बाकी संसार के रिश्तों में फिर भी सौदेबाजी चलती है, लेकिन गुरु का वो जो शिष्य का संबंध है वहां पर किसी प्रकार का सौदा नहीं, वहां तो पूर्ण समर्पित होते, और जहां से समर्पण होता है वहां से ही हमारे जीवन का फूल खिलना शुरू होता है। तो जब तक समर्पण ना आए, जब तक नमन ना आए, नमस्कार ना आए जीवन में, तब तक हमारे जीवन में हमारी दृष्टि ही नहीं बदलती। नमन से क्या होता है? जब भी आप झुकते हैं, नमन करते हैं इसको, उसके प्रति आपकी दृष्टि ही बदल जाती है। उसको आप जब देखते हैं तो उसके जीवन में जो गुण है आप गुणों को ही देखते हैं, आप गुणों को नहीं देखते, उसके गुण ही दिखाई देते। तो जहां हम अहंकार में पकड़े हुए होते, वहां अगर परमात्मा भगवान की साक्षात तीर्थंकर के सामने खड़ा हो तो उसके भी हमें दुर्गुण देखने शुरू हो जाएगा, हो या ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि फिर गुणों को नहीं देखती है, दुर्गुणों को देखती है, अवगुणों को देखती। इसीलिए कहा है कि पहले हम झुके, हमारे जीवन में नमन आए, जिससे हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को निर्मल कर सके और अपने अहंकार को विसर्जित कर सके। इसके लिए कहा गया है जैसे बीज, मनुष्य को भी कहा है कि मनुष्य परमात्मा का बीज। कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अप्पा से परम अप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा। लेकिन कब बीज अगर चाहे कि मैं बीज ही रूप में रहूं और मैं वृक्ष भी बन जाऊं, तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती नहीं हो सकती। बीज अगर चाहे कि मैं बीज रूप में रहूं और वृक्ष भी बन जाऊं, तो दोनों चीजें संभव नहीं। अगर बीज को वृक्ष बनना है तो उसे अपने बीज रूप को नष्ट करना होगा, उसे मिटाना होगा। अगर उस बीज रूप को वो मिटाता नहीं तो वो वृक्ष नहीं बन सकता। जैसे कोई माली या किसान पहले भूमि तैयार करता है, भूमि में जो भी घास पतवार होती है, जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उसको जो खींच देती है, उसको पहले किसान हटाता है, भूमि को बहुत मुलायम बनाता है। उसके बाद में जो भी बीज होते हैं, दाना, उस बीज को उस भूमि में डालता। बीज क्या? बीज अगर कहे कि मैं भूमि में समर्पित नहीं होऊंगा, मैं भूमि में नहीं रहूंगा, तो क्या वृक्ष हो सकता है? पहले बीज समर्पित होता है भूमि। भूमि में जैसे बीज समर्पित होता है, कुछ देर दबा रहता, और हो सकता है उस समय अगर उसकी चेतना हो और वो सोचता हो तो सोचे कि अंधकार में, ऐसी गर्मी में कहां हम पड़े रह गए, जहां गर्मी भी है और नमी भी होती है। आप देखें खेत में जहां किसान बीज होता है और ये गहराई में नमी होती है उस भूमि में, और भूमि बहुत अच्छी बुरी हुई होती है, लेकिन हल्की सी गर्मी भी होती है। जैसे बारिश के मौसम में जो मौसम बनता है, आप देखें कि बारिश होने से पहले एकदम बहुत तड़का सा
गर्मी और हुमस से हो जाती है। वैसे ही भूमि में भी वो स्थिति होती है। जब बीज अपने को उस भूमि में समर्पित करता है तो उस नमी के कारण धीरे धीरे वो फूलना शुरू होता है। वो फूलता है नमी और गर्मी से, और धीरे धीरे जो उस बीज के ऊपर पड़ते हैं छिलके की, वो छिलका एक रूप में बीज को सुरक्षा भी देता है। बाहर संसार में देखें तो वो जब बाहर है तो बीज को वो सुरक्षा देता है, वो छिलका है बीज के ऊपर। लेकिन वो छिलका जब बीज फूलता है और अंकुर जैसे फूलता है तो वो छिलका अलग हो जाता है। वो छिलका है एक प्रकार से बीज का अहंकार। हम भी संसार में रहते हैं तो संसार की तरफ से हमें सुरक्षा मिले, तो जो हमने अपना रूप बना रखा है एक अहंकार, वो हमें संसार से तो थोड़ी सुरक्षा देता है, कुछ हमें बचाता है कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हम अपने आप को बहादुर मानते, अपने आप को धनवान मानते, अपने आप को ज्ञानवान मानते, किस लिए? कि संसार का कोई हमें आदमी उल्लू ना बनाए, हमें बुद्धू ना बना जाए और बना करके हमसे कोई चीज लेना जाए, चाहे कोई धन हो चाहे कुछ। तो उसके लिए हम अहंकार की अपने जीवन में एक परत बना करके रखते हैं। लेकिन वो संसार के लिए तो ठीक है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन धर्म के लिए, वो आपके लिए जीवन विकास के लिए, खास करके अध्यात्म के लिए वो खतरनाक। जैसे वो छिलके की बात बीज के लिए खतरनाक है, लेकिन बीज को अगर वृक्ष बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस पर्द को उसको उतारना होगा, उस पर्द को छोड़ना होगा। बीज जैसे भूमि में समर्पित होता है, उसके बाद वो छिलके की पर्द टूटती है, उसके बाद धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू होता है। एक अंकुर कहते हैं उसका ऊपर की ओर आता है और एक अंकुर जमीन की ओर, भूमि की ओर जाता है। जो जड़ बनता है और जो ऊपर आता है वो वृक्ष पौधा बनता हुआ धीरे धीरे वृक्ष बनता है और शाखाएं बनता है। लेकिन जैसे बीज अंकुरित होता है, थोड़ा ही बढ़ता है, तो आप देखें भूमि में बीज का अस्तित्व नहीं रहता, बीज खत्म हो जाता, फिर बीज नहीं रहता, फिर धीरे धीरे उसकी यात्रा वृक्ष की शुरू होती है। जिस प्रकार बीज अपने आप को पूरी तरह से भूमि में समर्पित कर देता है, तभी वो वृक्ष बनता है, उसमें फूल खिलते हैं, उसमें फल लगते हैं और उस वृक्ष पर सैकड़ों पक्षी आकर के बसेरा करते हैं। और राहगीर जो चलता हुआ आता है वो मैदान से आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके शीतल छाया प्रदान करता है वो वृक्ष। अगर देखा जाए तो मनुष्य जाति के लिए तो वृक्ष प्राण ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का प्राण है, वो भी वृक्ष देता है। जब बीज पूरी तरह से विकसित हो जाता है, एक वृक्ष जब इतना देता है तो मनुष्य भी किसका बीज है? परमात्मा का। लेकिन जिस रूप में, अगर उस रूप में वो चाहे कि मैं जो परमात्मा की स्थिति भी प्राप्त हो जाए, या आत्मा में जो वो परमात्मा गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ये अगर विकसित में तो दोनों चीजें संभव नहीं। उसको जो स्वरूप उसने अहंकार का बना रखा है, उसको उसे मिटाना होगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्दों चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। जैसे बीज भूमि में, उस खाक में, जमीन में मिल जाता है, तभी उसमें वृक्ष बनता है, वो फूल खिलते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी जब सद्गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के, भगवान के चरणों में, अपने हृदय के चरणों में समर्पित होता है, अपने अहंकार को मिटा देता है, अपने अहंकार को गला देता है, तभी उसके जीवन में आत्मा के गुणों का विकास होना शुरू होता है। इसीलिए कबीर ने तो बहुत ही सुंदर कहा, शिष्य के लिए जो भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहता, उन्होंने गुरु के लिए कहा, मनुष्य को कहा कि यातन विस्की बेदरी, यातन विस्की बेदरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। अभी सवेरे महाराज श्री जी सुना रहे कि जिसके जीवन में जब तक अहंकार है तब तक उसके जीवन में ज्ञान नहीं आ सकता, ज्ञान की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए कबीर ने कहा
जब शिष्य भक्त चाहक या साधक जब गुरु के चरणों में शीश को समर्पित कर देता, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु अगर शीश भी चढ़ाने से अगर गुरु सदगुरु मिल जाए तब भी सस्ता है, क्योंकि ये सिर जो सिर लेकर के हम चल रहे हैं, जो अहंकार से भरा हुआ सिर है हमारा, ये हमें कहां ले जाएगा? हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी नहीं बना सकता है। हमारे जीवन में आत्मिक गुणों को विकसित नहीं कर सकता। जिस सिर को लेकर के अहंकार को लेकर के हम चल रहे हैं, यह हमें नरक में तो जरूर ले जाए, लेकिन हमें स्वर्ग में और आत्मिक स्थिति में, जहां हम अध्यात्म में आत्मिक स्थिति में जाना चाहते हैं, वहां नहीं ले जा सकते। इसलिए कबीर ने कहा है, या कर जिसकी बेटी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर देने से अगर गुरु मिल जाए तब भी सस्ता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि बिना सिर दिए गुरु मिलता ही नहीं। शीश जो अहंकार का सिर आप लेकर के चल रहे हैं, वो जब तक गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होगा, जब तक उस शीश को आप गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाएंगे, तब तक गुरु का ज्ञान आपको मिल नहीं सकता। वो जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक कहां आत्मा का उद्धार हो सकता है, कहां आत्मा का कल्याण हो सकता है, कहां आत्मा के गुणों का विकास हो सकता है, कहां हमारे धर्म की यात्रा शुरू हो सकती है। सीधे कहा है समर्पण, और ये खाली जैन धर्म की ही बात नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन जितना पता है देखता हूं कि विश्व का ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिस धर्म ने नमन को, झुकने को, नमस्कार को नहीं स्वीकारा। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म में जहां भी जाए, जिस भी तीर्थ स्थान पर जाए, चाहे नदी किनारे, गंगा किनारे जाए, जमुना किनारे जाए, संगम पर जाए, जहां कहीं भी जाए आप, सब जगह पहले अगर कोई तीर्थ स्थान पर या धार्मिक स्थान पर जिसे जो आराध्य मानता है, या गुरु के स्थान पर जो भी जाता है, सबसे पहले झुकता है, वहां नमन करता है। यहाँ तक मुसलमानों को भी देखें, वो भी मस्जिद में जाते हैं तो वो भी वहां पर सिजदा करते हैं, वो भी नमन करते हैं। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं तो वहां वो भी झुकते हैं, वो भी नमन करते हैं। सरदार लोगों को देखें, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां वो नमन करते हैं, और उन्होंने तो उस स्थान को कह दिया गुरुद्वारा। अगर देखें